प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा आप सबको जय मसीह की। पिछले दिनों में आपने सुना होगा कि किस तरह से अमृतपाल वाज टॉकिंग अबाउट क्रूसेड। सिर्फ अमृतपाल नहीं बल्कि बहुत से लोग इन गलत फहमियों के शिकार हैं। बहुत से लोग इन झूठी बातों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज्यादा दुख की बात ये कि हमारे क्रिश्चियन बहन भाई या न्यू बिलीवर्स एग्जैक्टली ऐसे ही सोच लेते हैं। वो सिर्फ सोचते ही नहीं बल्कि मान भी लेते हैं। मैंने आंखों से देखा, मैंने कानों से सुना। वो सिर्फ हमारी रेस के लोग नहीं बल्कि डिफरेंट रेस के डिफरेंट कंट्रीज जब लोगों से मेरी बात होती, इवन चर्च गोइंग लोगों से मेरी बात होती, लीव मी, इट्स वेरी सैड। बहुत देर पहले मैंने सोचा था कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी और सब बिजी होने की वजह से मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बना सकती। अगर आप क्रूसेडर्स की हिस्ट्री को जानना चाहते हो तो प्लीज एंड तक देखिए इस वीडियो को। एनीवे, विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगी आज। ये ओवर 200 इयर्स की लड़ाई है। ये छोटे से टॉपिक के अंदर पैक करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ आपको 100 में से 1% ही बता सकती हूँ। अगर खुदा ने चाहो तो मैं इसकी सीरीज तैयार करूंगी, ज्यादा स्पीड से बोलूंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा मटेरियल छोटी वीडियो के अंदर पैक कर सकूं। एक मैंने बात देखी है कि लोग आज सुनना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते। किसी ने एक झूठी वीडियो बना दी है, दूसरे लोग उस वीडियो को यूज करते हैं अपने फायदे के लिए। कोई केयर नहीं है कि वो गलत है, अपने फायदे के लिए यूज करते हैं और गुनाह के भागीदार है। खुदा इन बातों की जजमेंट करेगा। इस वीडियो को एंड तक देखें और शेयर भी करें। इसमें आपके साथ वो रियलिटी शेयर करूंगी सारे झूठों को वाइप ऑफ कर देगी। ये वीडियो सिर्फ सच्चाई के आधार पे है। बहुत से हिस्टोरिकल फैक्ट्स आएंगे। मुझे सिर्फ अपने लोगों को नॉलेज देना है, सारे झूठों को वाइप ऑफ करना है जिनके अटैक आए दिन क्रिश्चियनिटी के ऊपर होते रहते हैं। नॉन क्रिश्चियन ने झूठी डॉक्यूमेंट्रीज, वीडियोस और मूवीज, ड्रामे बना कर लोगों के माइंड को फॉल्स इन्फॉर्मेशन के साथ भरा। इससे सिर्फ नॉन क्रिश्चियन नहीं बल्कि क्रिश्चियन भी इफेक्ट हुए, क्रिश्चियन बच्चे इफेक्ट हुए। आजकल जैसे बहुत मशहूर है टर्की के शो, उन्होंने बहुत से ऐसे ड्रामे बनाए इसमें क्रिश्चियन हिस्ट्री को गलत दिखाया गया। बहुत से ऐसे चैनल जो क्रिश्चियन हिस्ट्री को रॉन्ग दिखाते हैं, में 10% सच और 90% झूठ होता है। उन्हें हमेशा हिस्ट्री को चेंज किया है, चेंज कर करके गलत अफवाहें उड़ाई हुई है, ब्लैक को व्हाइट और व्हाइट को ब्लैक कर दिया है। कि जैसे एनिमी ने उनके माइंड को फीड किया वैसा ही उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। अफसोस इस बात का जब लोग इन फेक स्टोरीज को सुनते हैं, स्टम्बल होते हैं, ठोकर खाते, गिरते हैं, खुदा से दूर होते हैं। बहुत लंबी बातें हैं और टाइम वेस्ट किए। मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि उस टाइम के क्रिश्चियन बहुत गरीब होते थे, जो दूसरे नॉन क्रिश्चियन बहुत अमीर होते थे, जैसे मुगल, अरब, टर्किश एक्सेट्रा। क्रिश्चियन उनको लूटते थे और क्रूसेडर्स भी एक ऐसी आर्मी बनाएगी उन्हें लूटने के लिए। ये बातें सुनने में ही कितनी फनी लगती है, जबकि ये सारी बातें झूठी हैं। क्रिश्चियन ही वो लोग थे जो उस टाइम में अमीर होते थे, सिर्फ लूटे नहीं गए बल्कि मारे भी गए और कन्वर्ट किए गए बाय फोर्स। चैरिटी, एक बात याद रखना, जब भी फैली वो प्रचार पे फैली है, तलवार पे नहीं फैली। थाउजेंड्स के हिसाब से प्रूफ आपको इस दुनिया में ही मिल जाएंगे। इस पॉइंट को मैं क्लियर करना चाहती कि उस टाइम के जो क्रिश्चियन थे वो गरीब नहीं होते थे। वो गरीब होते तो उस टाइम 300 AD के आसपास जितनी भी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन खड़ी की गई है वो कहाँ से आई? दुनिया में जाकर देखें, बड़े बड़े खूबसूरत कैथीड्रल, मॉन्यूमेंट, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और लाइब्रेरीज की ब्यूटी को देखकर आप दंग रह जाएंगे। उनके स्प्लेंडर, उनकी ग्रेटनेस, उनके काम को वो क्रिश्चियन ने ही खड़ी की थी। बहुत सी डिस्ट्रॉय की गई, बहुत सी मास्क में बदल दी गई। उस टाइम में क्रिश्चियन गरीब नहीं होते। अगर वो गरीब होते तो वो कैथीड्रल के अंदर सोना ना लगाते। जिनके कैथीड्रल के अंदर सोने की लिखी हुई आयतें और आकृतियां मिलेंगी, नानी ऐसी बाइबल भी आपको मिलेगी जिसके अंदर सोने और चांदी के साथ आयतें लिखी गई, जो कि उस टाइम के अमीर क्रिश्चियन औरतें इस तरह की ही बाइबल लिखवाती थी, अपने लिए स्पेशल डिजाइन करवाती थी। हिस्ट्री के अंदर बताया गया जिन बाइबल के उनके पास सिर्फ कुछ पेजेस ही हैं। 3rd सेंचुरी में तो क्रिश्चियनिटी बहुत फैल गई थी। 5th सेंचुरी के आसपास तो वो वेल एस्टेब्लिश थे। जो हम दुनिया के अंदर देखते हैं, सोने का पानी या सोना यहाँ लगा दिया, वहाँ लगा दिया, ये सारे आइडियाज क्रिश्चियनिटी से ही आए हैं। लेकिन आज सारी दुनिया के लोग क्रिश्चियनिटी को ही काटने को दौड़ रहे हैं। सो ये बात झूठी कि क्रिश्चियन या क्रिश्चियन राज्य उस टाइम गरीब थे। मैं ये भी नहीं कहती कि सबके सब अमीर थे, लेकिन उसमें गरीब भी थे, अमीर गरीब जैसे आज है। लेकिन जिस तरह से लोग प्रेजेंट करते वो बात गलत है, क्योंकि खुदा का हाथ उनके ऊपर था, इसलिए उन्होंने बहुत तरक्की की। दुनिया भर में बहुत सारी डिस्कवरीज उन्होंने की। दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञानवान और एजुकेटेड लोग भी वही थे, जूइश या क्रिश्चियन। वो सिर्फ अमीर ही नहीं थे बल्कि दुनिया को वो रोशनी में लेकर आए प्रभु यीशु की वजह से। आज सबसे ज्यादा नफरत भी दुनिया उन्हें करती है। बहुत से लोग बात करते हैं क्रूसेडर्स के बारे में। क्रूसेडर्स कौन थे, क्रूसेड क्यों हुए? जो मुंह में आता है वो बोलते चले जाते हैं, लेकिन वो कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करती कि क्रूसेड, ये युद्ध क्यों हुए थे, इनका रीजन, इनकी जड़ क्या थी, क्रूसेड्स होने की वजह क्या थी? अत्याचार जो क्रिश्चियन पर किए गए। अगर आप सोचते हैं कि क्रूसेड्स गलत है तो फिर इंडियन और मुगल के बीच में जो युद्ध हुए थे वो भी गलत है। और अगर आप सोचते
सोचते कि क्रूसेडर्स गलत है, तो फिर वो सारे लोग गलत है जिन्होंने मुगलों के साथ जंगे की, लड़ाइयाँ की, युद्ध किए, शहीद हो गए अपने देश और अपनी कौम के लिए। क्रूसेड्स या इन युद्ध का कारण था ऑटोमन एम्पायर, इसे टर्किश एम्पायर भी बोला जाता है। हिंदी में तुर्की साम्राज्य, अरबी में तुर्की सम्राट ने सिर्फ टर्किश एम्पायर की ट्रांसलेशन ही की है। एक्चुअली इन्हें और नामों से भी पुकारा जाता है। तो ये लड़ाई थी बिटवीन यूरोप एंड टर्किश एम्पायर में। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन ये बैटल एक्चुअली स्टार्ट होती है 7th सेंचुरी से। पूरा अरब उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था और बहुत से क्रिश्चियन, जूइश और पेगन्स उन्होंने या तो कन्वर्ट कर दिए या मार दिए। इसमें क्रिश्चियन और जूइश सिर्फ मारे नहीं गए बल्कि उस टाइम की क्रिश्चियन जूइश हिस्ट्री, बिब्लिकल लिटरेचर सब जला दिए, लाइब्रेरीज खत्म, वाइप ऑफ कर दी और इस डिस्ट्रक्शन के साथ साथ उनके नगर, किले, शहर, मुल्क सब खत्म कर दिए। क्योंकि ये मेरा टॉपिक नहीं है, मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगी कि बहुत सारी किताबें आप पढ़ सकते हैं अमेज़न से लेकर। मिडिल ईस्टर्न क्रिश्चियन जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं इनकी अलग से हिस्ट्री है। याद रहे जैसे ये मुगल या टर्किश दूसरी कौमों को अपने में कन्वर्ट कर लेते थे तो ये इनकी एक बड़ी आर्मी बन जाती थी, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे और लैंड को ओवरकम करना इजी था। गिनती में दिन बे दिन बढ़ रहे थे इन जंगों की वजह से। दिस वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। टर्की में रहने वाले टर्क्स उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया ईस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियन के ऊपर। उस टाइम में क्रिश्चियनिटी दो भागों में बटी हुई थी, वेस्ट यूरोपियन क्रिश्चियन और ईस्ट यूरोपियन क्रिश्चियन, कैथोलिक चर्च और ऑर्थोडॉक्स चर्च। क्यों थी ये मैं मेंशन नहीं करूंगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि वेस्ट यूरोप में फ्रांस, इटली, ब्रिटेन बहुत सारी कंट्रीज हैं और ईस्ट यूरोप में यूक्रेन, रोमानिया, हंगरी एक्सेट्रा नक्शे में देख सकते हैं। यहाँ पे भी काफी लंबी डीप स्टोरी में शॉर्ट में बताना चाहती हूँ कि जो टर्किश एम्पायर था उन्होंने ईस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियन के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए और इनका विचार था कि ये इन्हें डोमिनेट कर ले, पूरी लैंड को, पूरी कंट्रीज को। धीरे धीरे इन्होंने उनके ऊपर अटैक किए कि रहने वाले पीसफुल क्रिश्चियंस को खत्म कर दिया गया। बहुत सारी लूट मार की गई और बहुत से क्रिश्चियन हजारों के हिसाब से मारे गए। जैसे हम आज देखते हैं हजारों के हिसाब से लोग जाते हैं यरूशलेम, बैतलहम, इजराइल में घूमने के लिए, यीशु की बर्थ प्लेसेस को देखने के लिए, सारी जगहों को देखने के लिए जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह रहे। इसी तरह से उस टाइम में भी जूइश और क्रिश्चियन पिलग्रिम्स अपनी धार्मिक यात्रा के लिए यरूशलेम में जाया करते थे। क्रिश्चियन यीशु के होम टाउन को देखने के लिए तो जाया ही करते थे, लेकिन 3rd सेंचुरी के आसपास जो इतने बड़े बड़े मॉन्यूमेंट या कैथीड्रल खड़े किए गए थे यरूशलेम के बाहर, उनको भी विजिट करने जाते थे, वर्शिप के लिए जाते थे, अपने धार्मिक कामों के लिए जाते थे। उस टाइम में हवाई जहाज या गाड़ियां नहीं होती थी, लोग घोड़सवार, बग्गी और ऐसी चीजों के ऊपर ही सफर किया करते थे। हिस्ट्री में आपको मिलेगा कि एक बार जर्मन पिलग्रिम्स वर्शिप के लिए यरूशलेम की तरफ जा रहे थे गुड फ्राइडे वाले दिन। उनकी गिनती 12,000 थी और रास्ते में ही वो लूट लिए गए, उन्हें बंदी बनाकर उन्हें स्लॉटर कर दिया, उन्हें मार दिया और खून के दरिया वहाँ बह रहे थे। बहुत सी कहानियां जो रैकेट से बाहर ही निकाल दी हैं। पॉलिटिक्स, ये खून खराबे बार बार हो रहे थे। क्रिश्चियन गाँव, घरों और शहरों को लूटा जाता था। लड़कियों को उठाकर उनके साथ शादी करनी, रेप करना या उन्हें प्रोस्टिट्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इससे कहीं ज्यादा अत्याचार की स्टोरीज मिलती, मैं सारी आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। इसलिए ईस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियन उन्होंने बहुत ही परसिक्यूशन को सहा है या फिर गुलाम बना लिए जाते। क्रिश्चियन को सिर्फ मारा ही नहीं जाता था बल्कि उनके टाउन, उनके शहर सारे हथिया लिए जाते थे। बड़े बड़े कैथीड्रल जो मास्क में बदल दिए गए। आप देख सकते पिक्चर सोफिया हाया की, सेंट सोफिया हाया का वो कैथीड्रल है, वो एक क्रिश्चियन ने बिल्ड की थी, क्रिश्चियन की प्लेस थी। अब ये टर्की में मास्क है। दुनिया में बहुत सी आपको प्रूफ मिलेंगे जिसे डिस्ट्रॉय करने के लिए भी पूरे यत्न की गए। बहुत सी हिस्ट्री को मिटा दिया गया और बहुत से प्रूफ खत्म कर दिए गए। मैं बात कर रही थी ईस्टर्न वेस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियन के बारे में। ईस्ट यूरोप में रहने वाले क्रिश्चियन को ईस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियन बोला जाता है। ऑटोमन एम्पायर बार बार उनके ऊपर अटैक कर रहा था कि बहुत सी टेरिटरीज, धार्मिक प्लेसेस हथिया ली, बार बार अटैक और तबाही की वजह से। अब वो इतने वीक हो गए कि वो उनका सामना नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने दुहाई दी वेस्टर्न को कि हम भी क्रिश्चियन है, हम आपके बहन भाई हैं, हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, हमारी हेल्प करें। वेस्ट में रहने वाले क्रिश्चियन जिन्हें वेस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियन बोला जाता है, उन्होंने इन सारे हालातों को देखा। उन्होंने ये देखा कि ये ऑटोमन एम्पायर बढ़ता ही चला जा रहा है आगे आगे, कि यरूशलेम को भी उसने कैप्चर कर लिया था। यहाँ पर भी लंबी चौड़ी डीप हिस्ट्री है, शॉर्ट में बताती हूँ। वेस्ट में रहने वाले क्रिश्चियन, वेस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियन, जब उन्होंने इनके हालातों को देखा तो वो हेल्प किए बिना रह न सके। क्योंकि जब वेस्ट में रहने वाले क्रिश्चियन ने ये देखा कि बहुत सारी ऐसी जगहें जो बहुत महत्वपूर्ण थी, बहुत वैल्यूएबल थी क्रिश्चियनिटी के लिए, टर्किश एम्पायर ने अपने हाथ में ले ली। जैसे समुद्र के किनारे पर बना हुआ ब्यूटीफुल शहर राफा, जिसका बार बार जिक्र बाइबल में आता है, जो ट्राइब ऑफ डैन को दिया गया था, यरूशलेम से 40 मील दूर है। प्रेरितों के काम या बुक ऑफ एक्ट्स 10 में आप पढ़ेंगे तो इसका नाम आएगा। ये एक बार नहीं बल्कि बार बार इस शहर का नाम बाइबल के अंदर आता है। ये वही शहर था पे साइमन पीटर ने, पतरस ने प्रीचिंग की थी, जहाँ पे पतरस को जेंटाइल्स के लिए रेवलेशन मिला था। यीशु मसीह सिर्फ इसराइलियों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, जेंटाइल्स के लिए भी आए हैं। ये शहर उन्होंने ओवरकम कर लिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस थी क्रिश्चियनिटी के लिए। और फिर एंटियोक, जिसका आपने नाम सुना होगा, का भी जिक्र आता है एक्ट्स 11, 19 और 26 में, जो कि 300 माइल्स अवे फ्रॉम यरूशलेम। ये वही प्लेस है
है जहाँ पे डिसाइपल को फर्स्ट टाइम बोला गया क्रिश्चियन, क्राइस्ट को फॉलो करने वाले क्रिश्चियन वर्ड यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया है। सो जाफा गॉन, एंटियोक गॉन एंड इजिप्ट गॉन। इजिप्ट जिसे मिस्र भी कहते हैं, जिसका बाइबल में बार बार जिक्र भी आता है, जहाँ पे पॉल ने क्रिश्चियनिटी का सीड प्लांट किया था, वहाँ पर यीशु के नाम का गॉस्पेल का बीज बोया गया था। वहाँ पे क्रिश्चियनिटी बहुत डेवलप हुई थी, बहुत से चर्चेस, बहुत से कैथीड्रल बने हुए थे। ये जगह भी उनके हाथ में चली गई। फाइनली जब उन्होंने यरूशलेम की तरफ आंख उठाई, उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया और अपने हाथ में ले ली। पूरा क्रिश्चियन वर्ल्ड डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब तो वो ऑलरेडी बहुत थे, लेकिन उन्होंने कभी भी कदम नहीं उठाया बैटल के लिए, लड़ाई के लिए। थोड़ा सा मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जिन जिन जगहों को इन्होंने ओवरकम किया था, उन जगहों के अंदर बहुत डिस्ट्रक्शन भी की है। क्रिश्चियन प्लेसेस को डिस्ट्रॉय करके या तो गवर्नमेंट बिल्डिंग लेटर ऑन बन गई या फिर मास्क। ये बिजेंटीन एम्पायर जिसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल थी, आज इसका नाम है इस्तांबुल, टर्की की राजधानी है। सारी जगहों को थोड़ा मैप चेंज हो गया, लेकिन सारी वही जगहें जहाँ पे चेलों ने, जहाँ पे खुदा के लोगों ने प्रीच किया, जहाँ पे क्रिश्चियन रहते थे। क्रिश्चियनिटी इन जगहों को बिल्ड किया था। यहाँ पर बहुत क्रिश्चियन स्लॉटरिंग हुई है। इसके अंदर मैं इतना डीप नहीं जाना चाहती। ईस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियन ने वेस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियन से हेल्प मांगी। उन्होंने ये कहकर हेल्प मांगी कि हमें मर्सनरीज भेजी जाए। मर्सनरीज मीन्स सोल्जर या लोग हायर किए जाते, किराए पे लिए जाते उनके लिए लड़ने के लिए। तो बात याद रखना कि जितने भी क्रिश्चियन हैं वो शस्त्रधारी नहीं होते, क्योंकि वो बिलीव नहीं करते। इसका मतलब ये भी नहीं है कि क्रिश्चियन कभी हथियार इस्तेमाल नहीं करते, ये उनका लाइफ स्टाइल नहीं होता। इसीलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, उनसे मर्सनरीज मांग रहे हैं। बाद में मैं इस पॉइंट को कवर करूंगी। पोप ने वहाँ पे इस बात का प्रीच किया किस तरह से स्लॉटर किए जाते हैं क्रिश्चियन पे। सब लोग उजागर हो गए, उत्तेजित हो गए, एक्साइटेड हो गए। 1095 में पोप अर्बन ने फ्रांस के क्लेयरमोर टाउन में ये कहकर मैसेज दिया कि तुम्हारे गुनाह माफ हो गए, तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा अगर तुम होली लैंड को छुड़वाने के लिए काम करोगे, अपने क्रिश्चियन बहन भाइयों की हिफाजत करोगे, उन्हें उनकी गुलामी से छुड़ाओगे। और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोप अर्बन ने जो भी ऑर्डर दिया था, अगर तुम यरूशलेम को आजाद कराओगे, लोगों की हेल्प करोगे, तुम्हें हेवन में जगह मिलेगी। ये एक्चुअली में बाइबल के मुताबिक नहीं है। बहुत से क्रिश्चियन इस बात को कंडेम करते हैं। वहीं बाइबल में ऐसा कोई भी प्रॉमिस है, अगर तुम तलवार उठाओगे और तुम स्वर्ग में जाओगे। ऑर्डर देना गलत बात नहीं, लेकिन स्वर्ग का वादा कराना गलत बात, क्योंकि माफी और साल्वेशन प्रभु यीशु पर फेथ करने से मिलता है। तलवारों से स्वर्ग ये बाइबल का रूल नहीं। यहाँ पे थोड़ी लॉन्ग डिस्कशन है, इसे मैं यही स्टॉप करती। बहुत से प्रीस्ट मारे जाते थे, स्लॉटर किए जाते थे, इसीलिए स्लॉटर किए जाते थे ताकि ना प्रीस्ट हो, ना प्रचार हो, ना कलाम हो, ना लोग सुने। जो क्रिश्चियन को कन्वर्ट करना इजी हो, जो गाँव को डोमिनेट करना इजी हो। ये सारी स्टोरी, ये सारी पिक्चर पोप अर्बन ने वेस्ट में रहने वाले क्रिश्चियन को सुनाई, दिखाई। ये सुनकर सारी पब्लिक स्टैंड हो गई कि हम वहाँ जाएंगे, उन्हें बताएंगे, उन्हें छुड़ाएंगे। जैसा कि पहले मैंने बताया कि टोटल 8 क्रूसेड हुए थे। सबसे पहले जो ग्रुप फॉर्म हुआ था, बहुत से स्कॉलर्स उसे क्रूसेड नहीं मानते, क्योंकि वो ग्रुप एक आम पब्लिक थी। उस पब्लिक के पास ना ट्रेनिंग, ना तैयारी, ना ही उनके पास कोई लीडर था, और इवन उनके पास कोई अंदाजा नहीं था कि वो कितनी दूर है। इसलिए बहुत से लोग रास्ते में मर गए, जो भूख के साथ, बीमारी के साथ। कुछ एनिमीज ने कत्ल कर दिए। आम पब्लिक थी, आम कॉमन लोग थे। वो कॉमन लोग थे जो बिना तैयारी के होली लैंड को, यरूशलेम को छुड़ाने के लिए चल पड़े। जैसा कि पहले मैंने बताया कि पोप अर्बन ने लोगों को उजागर किया होली लैंड को छुड़वाने के लिए, ईस्ट यूरोप में रहने वाले क्रिश्चियंस की हेल्प के लिए, जिन्होंने हेल्प मांगी थी। तो 1096 में पोप ने आर्मी भेजी फ्रांस, जर्मनी और इटली से। मैप में हर चीज तो नहीं बताएगी, लेकिन अगर ध्यान से आप मैप को देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा कौन से उन्होंने रूट्स लिए थे। इसी जगहों से ट्रेवल होते हुए बिजेंटीन एम्पायर गए थे। वेस्ट यूरोप की डिफरेंट जगहों से उन्होंने ट्रेवल करके ईस्ट यूरोप में गए बैटल के लिए। ये 3000 माइल्स का सफर था। 3000 मील वो चल कर गए थे। एड देयर क्रिश्चियन ब्रदर एंड लिबरेट द होली लैंड। होली लैंड को आजाद कराने और क्रिश्चियन ब्रदर की हेल्प करने। ये सफर उनका बहुत ही मुश्किल का सफर था। सीडर्स बहुत बहादुरी से लड़े यरूशलेम अपने लोगों को आजाद कराने के लिए। बहुत सा खून खराब हुआ, उन्होंने बहुत सी अपनी जगह आजाद करा ली। बहुत ही लंबी चौड़ी डिस्कशन है। फाइनली उन्होंने जब यरूशलेम को आजाद करा लिया और वापस अपने घरों के लिए रवाना हो गए, क्योंकि वो वेस्ट के डिफरेंट जगहों से अपनी फैमिलीज को छोड़कर आए थे, और इसमें कोई भी लूटपाट और आदमी और औरतों के रेप स्लेव नहीं हुए थे। इस तरह से उन्होंने 8 क्रूसेड किए, क्योंकि टर्क्स उनके शहरों और जगहों के ऊपर बार बार अटैक करता था, बार बार कैप्चर करता था। इसीलिए क्रूसेडर्स को बार बार उन्हें बचाने के लिए आना पड़ता था। कितनी दूर से 3-3 हजार माइल्स दूर से वो चल कर आते थे। कभी कभी वो बोट्स के थ्रू आते थे। उन्हें अपनी धन दौलत हर चीज कुर्बान करती यरूशलेम को पाने के लिए। तो लूटपाट की बात आती है ना, वो एंड के क्रूसेडर्स में हुई है। इसे मैं बाद में बयान करूंगी। इसमें इतना ज्यादा मटेरियल है, ये नहीं समझ में आ रहा कौन सा बताऊं और कौन सा नहीं। ये 8 क्रूसेडर्स के अंदर उन्होंने
सिर्फ अपने धन दौलत जगह और फैमिलीज को नहीं छोड़ा कि उनको बहुत सारे ऐसे रास्तों में से होकर गुजरना पड़ा। वहाँ पे रिवर्स और माउंटेन के थे, ऊपर ट्रैवल करना बहुत मुश्किल था। बहुत सी प्लेग्स बीमारियों में से होकर गुजरना पड़ा, बहुत से धोखे खाए, बहुत से लोग रास्ते में ही मारे जाते थे क्योंकि वो घर से बहुत दूर थे। क्रूसेडर्स के अंदर बहुत से ऐसे भी लोग थे जो पूरी पूरी फैमिली भी थी। इनमें बहुत से ऐसे लोग थे जो बहुत खुदा को प्यार करते। जब अब इनकी स्टोरीज को पढ़ते हो, स्टोरीज इतनी इंटेंस होती जाती है, ऐसा लगता है कि जैसे हमने अपनी जिंदगी वेस्ट कर दी है और हमने खुदा के लिए कुछ भी नहीं किया। सारी जगह क्रूसेडर्स ने आजाद करवा ली थी। जाफा, एंटियोक, एकर बहुत खास जगह मानी जाती है पैलेस्टाइन के पास। फिर यरूशलेम भी उन्होंने आजाद करवा लिया था। यरूशलेम को उन्होंने बार बार आजाद कर, ये बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। और भी बहुत सारी जगह जो टर्क्स ने कैप्चर कर ली थी उन्होंने छुड़वा ली। क्रूसेडर्स बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग वॉरियर थे। वैसे तो बहुत सारे नाम है, लेकिन एक बहुत ही मशहूर नाम रिचर्ड द लायन हार्ट, बहुत ही अच्छा वॉरियर था। और इसकी वार हुई थी सुल्तान सैलाडिन के साथ। इनको हराकर इन्होंने अपनी लैंड को कैप्चर किया था। दोनों ही बहुत अच्छे वॉरियर थे, दोनों को हिस्टोरियन बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सुल्तान सैलाडिन मिडिल एजेस का बहुत पावरफुल रूलर था। इजिप्ट और सीरिया का सुल्तान था, ग्रेट वॉरियर था। अब हिस्टोरियन के अलग अलग व्यूज है इसके बारे में कि रिचर्ड द लायन हार्ट ने इसे हराया और अपनी लैंड को, अपनी जगह को वापस ले लिया। लेटर ऑन इनमें दोस्ती भी होगी। मैं ऐड करना चाहती हूँ रिचर्ड द लायन हार्ट के बारे में। रिचर्ड द लायन हार्ट जिसके पास 10,000 आर्मी थी, दूसरी साइड पे सुल्तान सैलाडिन के पास 25,000 आर्मी थी। जाते जब सुल्तान ने उनके ऊपर सडनली अटैक किया, रिचर्ड द लायन हार्ट ने दुआ की थी। उसके बाद ही वो जीत गया अपनी जंग। इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत बुरी तरह से उनकी अपनी जगहें भी वापस ले ली। यहाँ पर थोड़ी सी और लंबी स्टोरी है। बाद में इनके अंदर जब दोस्ती हुई तो सुल्तान इनकी सिस्टर के साथ शादी करना चाहता था क्योंकि उनकी सिस्टर बहुत अच्छी क्रिश्चियन थी और उन्होंने मना कर दी। एनीवे जब इनकी डेथ होगी तो उसके बाद भी बहुत सारे क्रूसेडर्स हुए। क्रूसेडर्स वो वॉरियर माने जाते हैं जिनके कंपटीशन में कभी कोई नहीं था, ना ही उसके बाद ऐसे वॉरियर कोई पैदा हो। मैं ये नहीं कहती क्रूसेडर्स बहुत परफेक्ट थे, उनमें कमजोरियां भी थी। एंड के क्रूसेड में क्रूसेडर्स से गलतियां हुई, लेकिन जब हम पूरी स्टोरी को देखते हैं, स्टोरी को जांचते हैं, टर्क्स के मुकाबले उन्होंने बहुत थोड़ी गलतियां की और वो भी बाइबल के मुताबिक गलत है, वर्ल्ड के हिसाब से नहीं। बहुत सारे रीजन है जिससे पता चलता है कि क्रूसेडर्स बुरे लोग नहीं थे। जैसे कुछ लोग कहते हैं 12 क्रूसेड, लेकिन मेन 8 क्रूसेड माने जाते हैं। इनके प्रूफ है और ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ये 200 सालों की स्टडी है, इसलिए थोड़ा सा ही मैं हाईलाइट करूंगी। इनके क्रूसेडर्स में बहुत ही बुरा हुआ क्योंकि क्रूसेडर्स ने वैसे उनको ट्रीट किया जैसे दुश्मन उनको कर रहे थे सालों से। जो भी उन्होंने गलतियां की उन्होंने अपने बलबूते पे की और कभी भी किसी क्रिश्चियन पोप या प्रीस्ट ने उनको ऑर्डर नहीं दिया ये करने। किसी भी हिस्टोरियन राइटिंग या लेटर जो उस टाइम में लिखे गए उनमें कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिलता कि क्रिश्चियन लीडर ने किसी वायलेंस के लिए ऑर्डर किया हो क्रूसेडर्स को, क्योंकि पोप अर्बन या दूसरे पोप या लीडर्स ने जब भी क्रूसेडर्स को भेजा वो सिर्फ होली लैंड को आजाद कराने या उनके लोगों के हेल्प के लिए भेजा था, क्योंकि टर्क्स उनके ऊपर बार बार अटैक कर रहे थे। अभी मैं बात करूंगी क्रूसेडर्स के लिए क्यों सोचा जाता है कि उन्होंने बुरा किया, उसकी वजह क्या थी। एंड के क्रूसेडर्स में जो भी वायलेंस हुआ, बुरा हुआ, उसकी वजह थी टाइम। जैसा मैंने पहले बताया कि ओवर 200 इयर्स की बैटल थी। जैसे टाइम बीतता गया लीडर्स खत्म हो गए। इनके क्रूसेड्स 200 इयर्स के बाद हो रहे हैं। इनके पास वो लीडर्स नहीं थे जिन्होंने क्रूसेड स्टार्ट किया था, वो मर चुके थे। ये सारी बैटल्स वो अपनी ओन पे कर रहे थे। दूसरी इसकी वजह थी रिवेंज। वो टर्क्स ने उनके साथ किया, जो प्रेजेंट टाइम उनके साथ कर रहे थे उन्होंने भी एग्जैक्टली वैसे ही किया। उन्होंने भी ये दिखाया कि हम भी ये टेरर फैला सकते हैं। तीसरी ये वजह थी मर्सनरीज, और उनमें सबसे ज्यादा मर्सनरीज थे, मतलब किराए के सोल्जर भी थे। उनको इन बात से कोई लेना देना नहीं था, कौन सा काम गलत है और कौन सा ठीक है। उन्होंने उसी तरह से रिस्पॉन्स किया जिस तरह से उनके आगे दुश्मनों ने किया। जैसा कि आपको पता है क्रूसेडर्स अलग अलग कंट्रीज से आए थे, बहुत सारी कंट्रीज तो इनोसेंट ठहरी है। एंड वाले क्रूसेडर्स में जब ये बैटल जीते तो युद्ध करने का तरीका बदल गया। ना वो पोप ना किसी रिलीजियस ऑर्डर से चल रहे थे, अपनी मर्जी से चल रहे थे। नहीं एग्जैक्टली ऐसे किए जैसे उनके दुश्मनों ने उनके साथ किया था। दुश्मनों ने बहुत सारा पोजेशन लूट भी लिया था और लूट भी रहे थे। उन्होंने भी उनकी औरतों के साथ वैसे किया जैसे उनके दुश्मनों ने उनकी औरतों के साथ किया था। जब आप पूरी लड़ाई को देखते हो, उसे स्टडी करते हो, आपको पता चलेगा कि ये बार बार जीतते हारते थे। बहुत कम लड़ाइयां जिनमें क्रूसेडर्स को हार भी हुई, क्योंकि उनके पास वो सारी फैसिलिटीज नहीं थी जो उनके दुश्मनों के पास थी। उनके दुश्मनों ने उन सारे क्रिश्चियंस को और उनकी जगहों को कैप्चर कर रखा था। क्रूसेडर्स ने बाहर कैंप लगाए होते थे आउटसाइड द सिटी वॉल। के दुश्मन जीतते थे, वो क्रिश्चियन औरतों के साथ वैसे ही करते थे, वो भी वैसे ही लूट पाट करते थे। क्रूसेडर्स ने देखा कि ये तो इस तरह के ये काम करते। जब क्रूसेडर्स ने लैंड को फतह किया तो उन्होंने भी एग्जैक्टली वैसे किया जैसे उनके दुश्मनों ने किया था। एक्चुअली में उनके दुश्मनों ने ही उनको टीच किया था। हिस्ट्री में ये मिलता है कि उन्होंने रिवेंज लिया। जो कुछ भी हुआ ये सर्टेन सिचुएशन में हुआ, और फिर ये सारे क्रूसेड्स में नहीं हुआ, सिर्फ एंड के क्रूसेड में हुआ। उनमें एक दो ही कंट्री जिनके लोगों में गलतियां पाएगी, वहाँ पर फोन कॉल नहीं होते थे, सिचुएशन को देखकर जवाब दिया जाता। हिस्टोरियन इस बात को करते हैं, उन्हें पोप के ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया। बाद में देखेंगे पोप को, अभी इनको इनके तरीके से निपटते हैं।
समथिंग लाइक दैट। कुछ भी उन्होंने गलत काम किए वो बाइबल के मुताबिक भी गलत है, क्रिश्चियन भी उसे गलत मानते हैं। जो हिस्टोरियन का ये कहना है कि सालों साल लड़ाई की वजह से लोग अब थक गए थे, उन्होंने पोप की मानी छोड़ दी थी, क्रिश्चियन वैल्यूज को भूल गए थे, वो वैसे ही बिहेव करने लग गए जैसे दुश्मन करते थे, जैसे वो करते थे वो भी वैसे ही करते थे। बहुत से लोग उसे क्रूसेड्स नहीं मानते क्योंकि वो पोप के ऑर्डर पर नहीं चले। जैसे टाइम बीता गया वो लोग भी खत्म हो गए थे जो पोप ने भेजे थे। और बाद में भी कोई पोप आया तो किसी ने भी ऐसा ऑर्डर नहीं दिया वो किसी के साथ ज्यादती करे। ये ब्लेम क्रिश्चियन के ऊपर नहीं लगाने चाहिए। ना तो क्रिश्चियन ने ऐसा कुछ किया और ना ही क्रिश्चियन ने ऐसा कुछ तैयार किया, ना ऑर्डर दिया, ना ही बाइबल ये सिखाती है। मैंने एक चीज की बहुत अच्छी तरह से स्टडी की है, क्रिश्चियन वर्ल्ड के अंदर ऐसे पास्टर, प्रीचर और स्कॉलर्स पाए जाते हैं, दे आर रियली हाईली ऑनेस्ट एंड ट्रू। हैरान हो जाती हूँ मैं, वर्ल्ड उन्हें कभी नहीं समझ सकता। यहाँ से सोचिए मोर देन 300 ईयर्स से ऑलरेडी उन्होंने क्रिश्चियनिटी ऑलमोस्ट खत्म कर दी थी एरियाज के अंदर, मतलब मिडिल ईस्ट, अरब के अंदर। एवरी डे वो परसिक्यूट कर रहे थे और फिर अटैक कर रहे थे और भी आगे आगे बढ़ते जा रहे थे। उनका तो रिवेंज किसी ने भी नहीं लिया। ये गलत काम तब रिवेंज के तौर पे हुए हैं उनके साथ प्रेजेंट टाइम में युद्ध हो रहा था, जिसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। जब दोनों को तोला जाता है ना तो ये बात समझ में आती है कि क्रूसेडर्स वर नॉट बैड पीपल। हैरानगी की बात तो ये कि दुनिया कितनी डबल स्टैंडर्ड, पता है क्यों? दुनिया भर में इतने प्रूफ है किलिंग के। ये दिन हम ऐसे केसेस देखते हैं, हिस्ट्री इस बातों की गवाह है, भरी पड़ी है। इस तरह से कौमें और रिलीजन्स मारते हैं, किलिंग करते हैं बिना रीजंस के। बड़ी उन्होंने जंगे की है, युद्ध किए, मारा है, वायलेंस की है। क्रिश्चियनिटी की बात आती है, कहते हैं इन्होंने बहुत गलत किया। सेम टाइम में वो उससे भी ज्यादा वर्स कर रहे थे। क्रिश्चियन 1% कर रहे थे ना, वो 100% कर रहे थे। अगर हम बाइबल के बाहर दुनिया के हिसाब से सोचें, ये सारी आम सी बातें हैं, ये आए दिन हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, बहुत बार हैपन हो चुकी है, इसे गलत नहीं माना गया। तो कहना है कि ये सब कुछ वार में होता है और ये जायज है। सेडर्स को क्यों इतना बुरा बोला गया? क्योंकि अगर हम बिब्लिकली सोचें, प्लीज बहुत ही ध्यान से सुनना और ईमानदारी से सोचना। मैं इजी करके आपको इसके बारे में बताती हूँ। बाइबल हर तरह के वायलेंस के अगेंस्ट है, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है कि हमारी लड़ाई खून और गोश्त के साथ नहीं है बल्कि शैतान की गंदी ताकतों के साथ है। तो बहुत से क्रिश्चियन ये बिलीव करते हैं कि हमारी जो लड़ाई है इंसान के साथ नहीं बल्कि इंसान के पीछे खड़े शैतान के साथ है, जो उन्हें उभारता है लड़ाई करने के लिए, खुदा के काम को रोकने के लिए। बहुत से क्रिश्चियन ये बात को बिलीव करते हैं। इसीलिए तो बहुत से क्रिश्चियन ना तो रैली में जाते हैं ना रैली निकालते हैं, वो रैलीज के अगेंस्ट है। उनका कहना है कि आप सिर्फ प्रेयर करें। अब दुनिया में बहुत से ऐसे क्रिश्चियन हैं जो इसीलिए क्रूसेडर्स के खिलाफ है। वो शुरू में ही कह देते कि इनको लड़ना नहीं चाहिए था, कुछ कहते हैं नहीं लड़ना चाहिए था, इतने सालों से परसिक्यूशन हो रही थी क्योंकि वो रुक ही नहीं रहे थे, बहुत ही स्पीड के साथ जगहों को फतेह कर रहे थे, ले रहे थे, कैप्चर कर रहे थे। सो इस ओके उनको लड़ना चाहिए। लेकिन उनको एंड के जो क्रूसेडर्स में उन्होंने जो गलत किया, लूटपाट की, जो उन्होंने अपने दुश्मन की तरफ बिहेवियर किया, सिन किया, गलत किया है, तो ये एक्चुअली में स्टोरी है। अब नॉन क्रिश्चियन जो दूसरी साइड पे है, ऐसे क्रिश्चियन की साइड लेते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे बहुत बड़ी पॉलिटिक्स भी है। बहुत सारे राइटर्स है जो अपनी किताबों को बेचने के लिए बहुत कुछ लिख देते हैं। बाइबल के मुताबिक ये गलत था। ये बहुत से ऐसे क्रिश्चियंस हैं सिर्फ उसी पार्ट को सोचते हैं, वहाँ पे उन्हें रिवेंज लिया था और उन्होंने गलत किया था और वो क्रूसेडर्स को क्रिटिसाइज करते हैं। इन्हीं बातों का फायदा दूसरी कौमों ने उठाकर फाल्स डॉक्यूमेंट्रीज बना दी, क्योंकि वो बाइबल को नहीं जानते कि बाइबल का कितना हाईएस्ट स्टैंडर्ड है लव, मर्सी और कंपैशन को लेकर। यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। मैं बाद में कभी इसे डिस्कस करूंगी। दूसरे लोग इन बातों से फायदा उठा लेते हैं, वो बातें ऐड करते हैं जो एक्चुअली में हैपन ही नहीं हुई, तो ऑलरेडी उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अगर इसे ध्यान से स्टडी किया जाए तो क्रिश्चियन बिब्लिकल वे से उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग और तरीके से सोच रहे हैं। यही कंफ्यूजन क्रूसेडर्स को बहुत बुरा दिखाती है, जबकि क्रूसेडर्स ने कोई ऐसा बुरा नहीं किया। अगर उन्होंने एक आधे क्रूसेड में कुछ गलत किया है वो तो कुछ भी नहीं है टर्क्स के मुकाबले। हम ध्यान से सोचे तो हमारे इंडियन की हिस्ट्री भी सिमिलर है, किस तरह से हमारे इंडियंस को, हमारे बहन भाइयों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। इसीलिए इतने बड़े बड़े ग्रुप बन के उनको खत्म करने के लिए, उनको मारने के लिए इतने साल लड़ाइयों पे लड़ाइयाँ होती रही। सब जानते हैं मुगलों की हिस्ट्री को। ये सेम स्टोरीज हैं, लेकिन जगहें, लोग और टाइम चेंज है, लेकिन ये बिलोंग उन्हीं लोगों को करते थे। यही क्रूसेडर्स अगर इंडिया के लिए लड़ते तो आज इंडियन इसे पूज रहे होते। क्रूसेडर्स चाहे गिनती में बहुत थोड़े थे, वो बहुत पावरफुल थे, अच्छे वॉरियर थे। पूछने वाली बात है कि आज भी लोग काम काम के उनकी स्टोरीज बताते हैं और वाकई में वॉरियर थे। 3000 माइल्स अवे फ्रॉम देयर होमलैंड विद वेरी लिटिल आर्मी। टर्किश के मुकाबले बहुत सी जगहों को फतेह किया। क्रूसेडर्स के बारे में इतनी झूठ बोल बोलकर, जो कि क्रिश्चियन के नेचर में भी नहीं है, वो बातें कभी नहीं बताते जो उन्होंने सालों साल उनके लोगों के ऊपर परसिक्यूशन की, उनके लिटरेचर जलाए गए, उनके लोगों को जिंदा जलाया गया, उनके लोगों को बंदी बना दिया गया, उन्हें गुलाम कर लिया गया, उनके ऊपर बार बार अटैक हो रहे थे।
इसी का रिजल्ट है क्रूसेड्स। मतलब उनको इस हद तक फोर्स कर दिया गया कि वो हथियार उठाएं। मोर देन 400 इयर्स उन्होंने परसिक्यूशन सही है। आज भी उन कंट्रीज के अंदर ऐसा हो रहा है, भी क्रिश्चियन जलाए जाते हैं, चर्च जलाए जाते हैं, लोग खत्म किए जा रहे हैं। जो क्रिश्चियन कंट्रीज थी आज उनके अंदर उनकी परसेंटेज 0.234 है। टाइम के हिस्टोरियन ने इन बातों को डॉक्यूमेंट किया है, सारी बातों के प्रूफ पड़े हुए हैं, ऑथेंटिक है। इसमें बताया गया किस तरह से टर्क्स ने जिन लोगों के पेट को काटकर उनमें से आंतड़ियां निकाल के एक स्टेक के साथ बांध देते थे और फिर उसको ड्राइव करते थे, वो मारते थे उस बॉडी को। इतनी पेनफुल स्टोरीज आपको मिलेगी कि माइंड को ट्रॉमेटाइज कर देगी। ऐसे ऐसे तुर्की के शो जिसे लोग आज बहुत देखते हैं, स्टोरी को ही उल्टा कर दिया। रियली हार्टिंग, कोई झूठ बर्दाश्त नहीं होता। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्रूसेडर्स अगर ना लड़ते तो क्या होता, मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर क्रूसेडर्स ना लड़ते तो आज पूरे का पूरा यूरोप उनके हाथ में होता। पूरा ईस्टर्न यूरोप देख सकते हैं मैप में, जैसे हंगरी, यूक्रेन, वेस्टर्न यूरोप, फ्रांस, इटली, स्पेन, सबके सब क्रिश्चियन कंट्री ना होते, सबके सब उनके हाथों में जा चुके होते। जहाँ पे तुर्क क्रिश्चियन जगहों को ओवरटेक कर रहे थे, क्रिश्चियनिटी का नामो निशान भी खत्म कर रहे थे, क्रिश्चियन लिटरेचर को डिस्ट्रॉय कर दिया, बहुत सी लाइब्रेरीज भी डिस्ट्रॉय कर दी, ऐसे ओरिजिनल बिब्लिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स से बर्न कर दिए गए। जब हम हिस्ट्री को पढ़ते तो बहुत ही दुख होता है इस बात का। उसे पता चलता है कि किस तरह से इसको चलाने के लिए सारे वैल्यूएबल मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। जब मैं सारी बातों को पढ़ती हूँ और इमेजिन करती हूँ कि क्या हुआ उस टाइम, ये मुझे बहुत अपसेट करती है। जब मैं दूसरी साइड में सोचती हूँ कि हम जिंदा खुदा को मानते हैं, उस खुदा उनका हाथ हमारे ऊपर है, उसके कंट्रोल में हर चीज है, फिर उसके अपने तरीके हैं अपने लोगों को सुधारने के और बचाने के। अपने लोगों को बचाया, उसने क्रूसेडर्स को ही यूज किया। अगर हम दुनियावी या जिस्मानी तौर पर सोचे तो फिर क्रूसेडर्स ने आज क्रिश्चियनिटी कैसे उनको स्टॉप किया। जो क्रिश्चियन कंट्रीज के अंदर इसको एंजॉय कर रहे हैं, जिनका लाइफ स्टैंडर्ड चेंज हो गया, फाइनेंशियली डेवलप हुए हैं, वो बातें करते हैं इस तरह के लोगों को और उन्हीं कंट्रीज को बुरा कह रहे होते हैं। वो सिर्फ गरीब से अमीर ही नहीं, उनकी आंखें खुल गई, अक्ल आ गई, और बच्चों ने फ्री एजुकेशन हासिल की। कभी भी अपनी कंट्री में इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उन्होंने बिजनेस बना लिए, मिलियनर हो गए। क्या सुनने वाली है, सिर्फ फॉरेन में नहीं, उनके पीछे जो परिवार बैठा होता है ना बैक होम, उनके अंदर भी डॉलर का प्राइड नजर आता है कि पीढ़ियां चेंज हो गई, जनरेशन चेंज हो गई इन क्रूसेडर्स की वजह से, कि उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया इन कंट्रीज को बचाने के लिए। क्योंकि स्कॉलर्स ये कहते हैं कि अगर क्रूसेडर्स ना होते तो पूरा यूरोप उनके हाथ में चले जाना था। क्रिश्चियन कंट्रीज के लिए वो लड़े थे, बाइबल की वैल्यूज को बचाने के लिए लड़े थे, वो वैल्यूज जो सबको एक जैसा अधिकार देती, जबकि क्रिश्चियन को कभी भी इक्वल राइट्स नहीं मिले नॉन क्रिश्चियन कंट्रीज के अंदर। ये क्रिश्चियन कंट्री ना होती, स्लेव की तरह रह रहे होते, ना तो सिटीजनशिप ले सकते थे, नहीं अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते थे। अभी बहुत कुछ बुरा होता है। क्रूसेडर्स की ये बैटल 1096 से लेकर 1291 तक चली। जाते-जाते मैं थोड़ा सा मेंशन करना चाहूंगा, सारी ऐसी जगह जो क्रूसेडर्स ने जीत ली थी, टर्की के पास वापस चली गई। सदी के बाद क्रिश्चियनिटी में बहुत बड़ा चेंज आया, बहुत सी प्रॉब्लम में से गुजरी। इतना बुरा टाइम आया कि क्रिश्चियन ही क्रिश्चियन के साथ लड़ रहा था। इवन उनके पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रीचर नहीं थे, बहुत सी प्लेग्स आई, बहुत सी डिमोनिक वारफेयर का उनको सामना करना पड़ा। अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम उनके पहले से भी चल रहे थे, इसीलिए तो दो भागों में बटे हुए थे, सो रहे थे, कुछ जाग रहे थे, कुछ आपस में ही लड़ रहे थे। इसीलिए दुश्मन ने फायदा उठाया। 12th सेंचुरी वो हर तरफ से प्रॉब्लम में थे, लेकिन टर्किश एम्पायर कंटिन्यूली उनके ऊपर अटैक करता रहा। बहुत ऐसी जगह जो टर्की ने दोबारा सीज कर ली, कैप्चर कर ली। ये तब हुआ क्रिश्चियनिटी सो रही थी, क्रिश्चियनिटी के अंदर कल्ट आ गए थे, में यूनिटी नहीं थी। बहुत बुरा दौर था जो क्रिश्चियन ही क्रिश्चियन के साथ लड़ रहा था। 15 और 16 सेंचुरी के बीच में प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हुआ। ये भी एक ऐसा टाइम था जिसमें क्रिश्चियन अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर बिजी थे, क्रिश्चियन के अंदर यूनिटी खत्म हो गई थी। उनकी इन सारी प्रॉब्लम का तुर्क को बहुत फायदा हुआ। उनको ये फायदा हुआ, वो सारी जगह जो क्रूसेडर्स ने आजाद करवाई थी, उनमें से बहुत सारी जगह उन्होंने वापस कैप्चर कर ली, और कैप्चर करने के बाद आज तक बुरा हो रहा है। अब मैं अपनी थॉट्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ना तो मैं किसी रिलीजन के ऊपर अटैक कर रही हूँ, ना ही किसी इंसान के ऊपर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बाइबल मैं ये बिलीव करती हूँ, नो मैटर व्हाट, जी किसी इंसान को नफरत नहीं करनी और ना हो उसको नुकसान पहुंचाना है, क्योंकि खुदा जो क्रिएटर है, जो इस दुनिया का मालिक है, वो ही इस वर्ल्ड को संभालता है, डिजाइन करता है, जो कुछ भी होने देता है अच्छे के लिए होने देता है। जब हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जब जब भी जूश कौम खुदा से दूर होती थी और गुनाह में होती थी, तो खुदा उन्हें वार्निंग देता था वो अपने गुनाहों से वापस आ जाए। जब वो वापस नहीं आते तो इस तरह से वो खुदा से
से दूर हो जाते थे तभी दूसरी कौमें उनको गुलाम बना लेती थी अपना। वो उनकी गुलामी में बार बार जाते थे, लेकिन जब वो तौबा करते थे, माफी मांगते थे, खुदा को पुकारते थे, खुदा उन्हें छुड़ाता था, आजाद कराता था। और ये बिबलिकल स्टोरीज के अंदर बार बार ये पैटर्न नजर आएगा। ये सेम पैटर्न आज भी खुदा के लोगों के साथ रिपीट हो रहा है, क्रिश्चियन और जूश के साथ है। जब जब भी क्रिश्चियंस से दूर जाते, गुनाह में जाते, भी शैतान उनके ऊपर अटैक कर देंगे, भी वो दूसरों की गुलामी में जाएंगे। ये है स्पिरिचुअल वॉरफेयर। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उनके लिए दुआ करो। इसलिए हमें दुआ कर सकते हो अगर मुझे कोई तंग करे, उनको नफरत नहीं कर सकती। मेरी जंग इंसान के साथ नहीं बल्कि शैतान के साथ है। इसलिए मैं ना तो किसी इंसान पर और ना किसी रिलीजन के ऊपर अटैक कर रही हूँ। ये मेरा फेथ है। हो सकता है आपका फेथ अलग हो, मैं स्टिल आपके फेथ की रिस्पेक्ट करती हूँ, चाहे मेरे फेथ के साथ एग्री हो या ना। किसी के साथ भी मेरी जाति दुश्मनी नहीं है, ना ही मैं किसी के अगेंस्ट हूँ। इसलिए जो भी खुदा करता है अच्छाई के लिए करता है। तो बाइबल ये कहती है सारी चीजें मिलकर भलाई पैदा करती है। वो बुराई को भलाई में बदलने की ताकत रखता है। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।